सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस बताना था आप लोगों को। आपके पास जो टोटल 14 कोर पेपर हैं, इसमें 2 कोर पेपर सेमेस्टर वन में, 2 कोर पेपर सेमेस्टर टू में आपका हो चुका है। अभी आपके पास टोटल 3 कोर पेपर होंगे, ठीक है। कोर पेपर 5 बिजनेस मैथमेटिक्स, कोर पेपर 6 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कोर पेपर 7 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इन तीनों कोर पेपर के साथ 2 एक्स्ट्रा पेपर डाले हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। टोटल ये 500 मार्क्स का आपका 5 पेपर हैं। इसमें 100 मार्क्स ईच हैं। और आपको अभी जो क्लास स्टार्ट होगा वो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस का होगा। कोर पेपर 6 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है। इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कोर कोर्स 6 इनकम टैक्स, ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें मिड सेमेस्टर है 25 मार्क्स का और एंड सेमेस्टर है 75 मार्क्स का। ये कॉलेज वाइज वेरी भी होता है। किसी किसी कॉलेज में 30 मार्क्स का मिड सेमेस्टर ले लिया जाता है, तो फिर 70 मार्क्स का एंड सेमेस्टर होगा। ओवरऑल ये पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें 40 नंबर पास मार्क्स का दिया हुआ है यहाँ। टोटल इनकम टैक्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है, इसमें इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट, मतलब इनकम टैक्स का हिस्ट्री, ये कब शुरू हुआ, एग्रीकल्चर इनकम किसको बोला जाता है, एसएससी क्या है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, टैक्स का स्लैब क्या है। ये टोटल जितनी भी बेसिक कंसेप्ट के अंदर चीज़ें आती है, रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह, मतलब नॉन रेसिडेंशियल, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, इंडियन पर्सन कौन है, ये इनकम टैक्स के बेसिस पे अगर आप रेसिडेंट देखें तो वो आपका आधार कार्ड वाला नहीं है, ये दूसरी चीज़ होती है। तो ये यूनिट 1 में इंक्लूड किया गया है। टोटल 5 इनकम के हेड होते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 2 इनकम के हेड यूनिट 2 में इंक्लूड किए गए हैं। और इसके अलावा बाकी 3 इनकम के हेड, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और एक कैपिटल गेन, और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है। प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ये एक अलग चैप्टर है, कैपिटल गेन एक अलग चैप्टर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एक अलग चैप्टर है। तो ये 3 इनकम के हेड यूनिट 3 में, और 2 इनकम के हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये यूनिट 2 में इंक्लूड किया गया है। तो आपके पास ये टोटल 5 पढ़ने के लिए 5 इनकम ऑफ हेड हो गए। और इसके अलावा यूनिट 4 में ये पांचों हेड से जो इनकम आती है, इनको टोटल एक साथ एग्रीगेट करके टोटल इनकम निकाली जाती है। टोटल इनकम निकालने का प्रोसेस और लॉस को सेट ऑफ करने का जो तरीका है, इसके अलावा टोटल इनकम में जिस तरीके की डिडक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो डिडक्शन आपको यूनिट 4 में देखना है। और इसके अलावा टोटल इनकम पे नेट टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, इसको देखने के लिए यूनिट 5 दिया हुआ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये डिफिनेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करके क्या है, कैसे होती है। और उसके अलावा जब हम लोग यूनिट 2 में स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहीं से स्टार्ट होगा। मैं इसको कर लेने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा।